हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे जैसा कि हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का बच्चों आज हमारे पास ये 5वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में बच्चों हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों इस टॉपिक का नाम है आक्सीकारक तथा अपचायक। बच्चों ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से सीख लिया है और आज की क्लास में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बच्चों क्लास छोटी होगी परंतु ये क्लास बहुत शानदार होगी। क्लास को बच्चों शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये क्लास आपको अंत में बिल्कुल मक्खन हो जाएगी। तो आइए बच्चों करते हैं क्लास की शुरुआत और क्लास की शुरुआत हम करेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा और एक उदाहरण की ही मदद से हम आक्सीकारक तथा अपचायक को समझेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल हमारे पास एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। बच्चों जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड बच्चों जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के पश्चात ये जिंक का निर्माण करता है और साथ में बच्चों ये कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ZnO को हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड। और CO को बच्चों हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्या किया? अभिक्रिया, और अभिक्रिया करने के पश्चात जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का कर क्या रहा है बच्चों? निर्माण कर रहा है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, अभिक्रिया के पहले अगर हम बात करें तो अभिक्रिया के पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जिंक के साथ क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। और अभिक्रिया के पश्चात की अगर हम बात करें तो यहां पर जिंक हमारे पास क्या है बच्चों? अकेला है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन है और यहां पर अभिक्रिया के पश्चात जिंक में से ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चों? कमी हो गई। और मैंने आपको यह बात बताई थी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस पदार्थ का क्या होता है बच्चों? अपचयन होता है। तो आप देख सकते हो यहां पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है बच्चों? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, यहां पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है और यहां पर जिंक में केवल ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों यहां पे हो क्या रहा है? आपका जवाब होगा यहां पर अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चों? कमी हो गई। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया के पहले आप देख सकते हो ये आपका C कार्बन है। कार्बन क्या है बच्चों? अकेला है। और अभिक्रिया के पश्चात आप देख सकते हो यहां पे CO है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चों? वृद्धि हो गई। तो अभिक्रिया के पहले कार्बन अकेला है, अभिक्रिया के पश्चात कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो मैंने आपको बताया था जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस पदार्थ का क्या होता है बच्चों? उपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो यहां पे कार्बन का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे कार्बन का हो क्या गया? ऑक्सीकरण, या आप बोल सकते हो उपचयन। ठीक है, तो यहां पे जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया और कार्बन का क्या हो गया बच्चों? उपचयन हो गया। और यहां पर आप ये चीज अच्छे से जानते हो कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसी का एक और नाम होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं बच्चों उपोपचयन अभिक्रिया। उपोपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, या तो इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे या तो उपोपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब यहां पर बच्चों हम आपको कुछ चीजें समझाते हैं और उसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा। बच्चों आप नाम सुने होंगे दलाल का नाम, किसका बच्चों? दलाल का नाम सुने होंगे। ठीक है, दलाल। ठीक है, दलाल को बच्चों एजेंट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, दलाल को क्या कहते हैं? एजेंट। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं बच्चे कि लाइसेंस बनाने वाला जो दलाल होता है, कभी आप लाइसेंस बनवाने जाओगे इन फ्यूचर, तो बच्चों जो लाइसेंस बनाने वाला दलाल होता है वो खुद का लाइसेंस नहीं बनाता, बल्कि सामने वाले व्यक्ति का क्या करता है? लाइसेंस बनाता है, जिसको जरूरत होती है लाइसेंस की। अगर मैं बात करूं बच्चों पैन कार्ड बनाने वाला दलाल, तो पैन कार्ड बनाने वाला बच्चों जो दलाल होगा वो खुद का पैन कार्ड कभी नहीं बनाएगा, वो सामने वाले व्यक्ति का पैन कार्ड बनाएगा। अगर मैं बात करूं जमीन बेचने वाला जो दलाल होता है वो कभी खुद की जमीन नहीं बेचता, बल्कि वो दूसरे की जमीन को क्या करता है बच्चों? बेचता है। तो आई होप कितनी बात समझ गए होंगे। तो जिस चीज का व्यक्ति दलाल होता है वो अपने लिए नहीं करता, बल्कि वो सामने वाले के लिए काम करता है। तो आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बना क्या रहा है? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पे कार्बन को ध्यान दीजिए, कार्बन, यहां पे बच्चों कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। अब आप हमें ये बात बताइए, कार्बन का अगर उपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये जो जिंक ऑक्साइड है ये कार्बन को क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, कार्बन का यहां पर क्या हो रहा है? उपचयन। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड इस कार्बन को क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, तभी तो इस कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अगर ये जिंक ऑक्साइड इस कार्बन को ऑक्सीजन ना देता तो क्या इस कार्बन का उपचयन होता? कभी ना होता। कहने का मतलब यह है कि जो जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन का क्या करा रहा है बच्चों? उपचयन करा रहा है। क्या देकर? ऑक्सीजन देकर। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है ये जो जिंक ऑक्साइड है बच्चों ये उपचयन कराने वाला क्या है? दलाल है। ये खुद का उपचयन नहीं कर रहा है, बल्कि कार्बन का उपचयन करवा रहा है। तो हम जिंक ऑक्साइड को बोलेंगे क्या? उपचयन कराने वाला दलाल। खुद का तो उपचयन कर नहीं रहा है जिंक ऑक्साइड, बल्कि कार्बन का उपचयन करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? ऑक्सीजन देकर। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड ZnO उपचयन कराने वाला दलाल है। उपचयन दलाल को क्या कहेंगे भाई? एजेंट कहते हैं। कराने वाला क्या है? एजेंट है। एजेंट है। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, यानी जिंक ऑक्साइड खुद का उपचयन नहीं करा रहा है, बल्कि सामने वाले का उपचयन करवा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लाइसेंस बनाने वाला दलाल खुद का लाइसेंस नहीं बनाएगा, बल्कि सामने वाले व्यक्ति का क्या करेगा? लाइसेंस बनाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जिंक ऑक्साइड है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। अब ये बताइए, अगर ये कार्बन, अगर ये कार्बन इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ना लेता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कार्बन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ना लेता तो क्या जिंक ऑक्साइड का अपचयन होता? आपका जवाब होगा नहीं। कहने का मतलब है कि ये कार्बन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ले लिया, और ऑक्सीजन को ले लिया
तो जिंक क्या हो गया बच्चों, अकेला हो गया। और अगर जिंक अकेला हो गया तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो अगर कार्बन ना होता तो इस जिंक ऑक्साइड का अपचयन ना होता। तो कहने का मतलब यह है, ये कार्बन जिंक ऑक्साइड का करा क्या रहा है बच्चों, अपचयन करवा रहा है। कैसे करवा रहा है, ऑक्सीजन को लेकर, जिंक ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन को ले लिया तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये जो कार्बन है ये जिंक ऑक्साइड का करा क्या रहा है बच्चों, अपचयन। तो आप बोलोगे कि कार्बन अपचयन कराने वाला क्या है बच्चों, एजेंट है, यानी दलाल है। ठीक है, ये खुद का अपचयन नहीं करा रहा है, कार्बन खुद का अपचयन नहीं करा रहा है, बल्कि सामने वाले का अपचयन करवा रहा है। किसका, जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, तो हम इसको यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखेंगे कार्बन अपचयन कराने वाला एजेंट है। तो आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब समझिए बच्चों, तो यहां पर जो उपचयन कराने वाला एजेंट होता है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो उपचयन कराने वाला एजेंट होता है उसको कहते हैं आक्सीकारक। क्या कहते हैं बच्चों, आक्सीकारक। ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीकारक कहेंगे। हम उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीकारक कहेंगे। और जो अपचयन कराने वाला एजेंट होता है उसको हम बोलेंगे अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक। इसको बोलेंगे क्या भाई, अपचायक। तो आई होप कितनी बातें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कहा क्या, जो उपचयन कराने वाला एजेंट होता है उसको आक्सीकारक बोलेंगे, और जो अपचयन कराने वाला एजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। या आप इसे एक दूसरी भाषा में समझ सकते हो बच्चों, जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वो आक्सीकारक होता है। क्या होता है बच्चों, आक्सीकारक। और जिसका उपचयन होता है वो अपचायक होता है। जैसे ध्यान दीजिए, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड क्या है बच्चों, ऑक्सीकारक है। आप देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड क्या है बच्चों, ऑक्सीकारक है। और जिसका बच्चों उपचयन होगा वो होगा क्या, अपचायक होगा। तो उपचयन किसका हो रहा है बच्चों, कार्बन का हो रहा है। तो कार्बन क्या है हमारे पास, अपचायक है। आप देख सकते हो, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसका बच्चों अपचयन होगा वो हमारे पास आक्सीकारक होगा, और जिसका उपचयन होगा वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, अपचायक होगा। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, और आक्सीकारक और अपचायक को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो लेक्चर को आप दोबारा देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझाई हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, आपसे मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।